हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स चेक करेंगे वन बाय वन। हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे और जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, जो इंसान आपके दिल में है, उस इंसान की भी करंट फीलिंग्स हम आपके लिए चेक करेंगे। सो अगर आप किसी भी तरीके की सिचुएशन में हूँ, आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को देख सकते हो। ये पूरी तरीके से टाइमलेस है। जब भी इस वीडियो को देखोगे ये एप्लीकेबल होगा आपके लिए। और पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है। एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल, एक्टिवेटेड मिस्ट, एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट्स की भी ऑर्डर्स अभी ओपन है। सो ऑर्डर प्लेस करना है या स्लॉट बुक करवाना है पर्सनल रीडिंग के लिए, ज़रूर गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, बहुत ही जल्द टैरो का एडवांस्ड कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है बेसिकली, ठीक है। सो जो नया बैच है उसमें 20 स्टूडेंट्स होंगे। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ज़रूर कर सकते हो। ऑलरेडी हाफ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, अभी मे बी 10 या 11 सीट्स बचे हैं, ठीक है। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, सर्टिफाइड टैरो रीडर बनना चाहते हो, नॉलेज गेन करना चाहते हो, एडवांस लेवल में सीखना चाहते हो और प्रोफेशनली इसमें आना चाहते हो, तो ज़रूर ये कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ऑनलाइन कोर्स है और कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएगा। सो ज़रूर आप चाहो तो ज्वाइन करके सीख सकते हो। कैसे ज्वाइन करोगे? व्हाट्सअप में मैसेज कीजिएगा कि आप इंटरेस्टेड हो टैरो क्लासेस में एनरोलमेंट के लिए, उसकी नेसेसरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो चलिए बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो सबसे पहले देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, डिटेल में जानेंगे। ओके, देख लेते हैं। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि गाइज, आप जिस भी इंसान के साथ मतलब आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हो ना कि उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, तो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो जो इंसान है वो आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें परेशान कर रही है, उनके दिमाग में चल रहा है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे डाउट्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं या ओवर थिंकिंग है, जो वो क्लियर करना चाहते हैं बात करके, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उन्हें चाहिए क्लैरिटी इस रिलेशनशिप में, बिकॉज इस कनेक्शन से रिलेटेड कोई क्लैरिटी इन्हें मिल नहीं पा रहा। किस और ये रिश्ता जा रहा है उनको नहीं समझ आ रहा, इसका फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ है ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है, और तमाम की इनसिक्योरिटी, ओवर थिंकिंग इन्हें माइंड में चल ही रही है, जिसका आंसर वो आपकी तरफ से चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें अश्योरेंस दो या फिर आप उन्हें रियलिटी बताओ कि आपके दिल में, आपके लाइफ में और आपकी आपसे जुड़ी हुई रियलिटी क्या है। तो वो कुछ चीज़ों के बारे में सच जानना चाहते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में वो चाहते हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो, चीज़ें बाहर आएँ, चीज़ें क्लियर हो और क्लैरिटी आ जाए इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में। सो बात करना चाहते हैं, उनका मन है कम्युनिकेट करने का, उनका मन है कि वो मिलें। कॉल मैसेज से भी ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनका मन है कि वो मिल के आपसे बात करें, मिल के कम्युनिकेशन करें, अच्छे तरीके से कन्वर्सेशन करें एंड आप दोनों एक दूसरे को समझो। एंड जो चीज़ें मिस हो रही हैं इस कनेक्शन में, जो चीज़ें अनकही रह गई है, उसके बारे में बात की जाए। सो अगर कोई भी अनसॉल्व प्रॉब्लम भी आप दोनों का है, जिसके बारे में आप दोनों ने बात नहीं करी, सॉल्व नहीं किया या कुछ भी है, सो उसको भी वो सॉल्व करना चाहते हैं। वो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि दिस इज़ द हाई टाइम। अगर हम आज बात नहीं कर पाएँ तो हम ज़िंदगी में बात नहीं कर पाएंगे। अगर हम आज क्लैरिटी नहीं ला पाए इस रिश्ते में, तो फिर ज़िंदगी में कभी इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आएगा। तो ये चीज़ का डर इन्हें सता रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनका हाथ से वक्त जा रहा है और इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, और इसी टाइम के आसपास उन्हें आपसे बात करनी ही होगी, उन्हें आपसे क्लियरेंस मांगना होगा, उन्हें आपसे क्लैरिटी चाहिए होगा।
और अगर आपको क्लैरिटी चाहिए होगा तो वो भी देने के लिए रेडी है। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान भविष्य के बारे में सोचना चाहते हैं, आपको लेके फ्यूचर प्लानिंग कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये बीच में फंसे हैं। ठीक है, कैसे बीच में फंसे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये भविष्य को लेके आपके साथ पॉजिटिवली सोचे या नेगेटिवली। ठीक है, और अगर सोचें तो कितने हद तक सोचें, लाइक मतलब लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए कि मुझे इतना तक ही सोचना चाहिए हम दोनों के बारे में। सो दे आर क्लूलेस कि आप दोनों का जो वक्त आ रहा है वो उसमें आप दोनों साथ रहोगे या नहीं, साथ रहोगे तो कैसे रहोगे, इस चीज़ की क्लैरिटी ने नहीं आ रही है। तो ये बस भविष्य को जानना चाह रहे हैं। थोड़ी सी मन में डेस्परेट एनर्जी काम कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेजेंट में वो स्टक हैं। प्रेजेंट में कुछ भी अच्छा होता हुआ उनको इस रिश्ते में नज़र नहीं आ रहा, और उनको भविष्य जानना है कि क्या इस रिश्ते का कोई भविष्य है भी, या फिर सब कुछ एज इट इज़ ख़त्म होने ही वाला है। और ये इंतज़ार कर रहे हैं आपका, आपकी राह ताक रहे हैं। दे आर मिसिंग यू, दे वॉन्ट टू सी यू, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। 3 चीज़ उनके दिमाग में, उनके जहन में चली जा रही है। वो ये है कि वो आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और आपके साथ चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। लेकिन ये मौका उन्हें कब मिलेगा, उनको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो वेट किए जा रहे हैं और वो समय आ ही नहीं रहा है जिसके इंतज़ार में वो हैं, जहाँ पे आप दोनों मिलके चीज़ों को ठीक कर पाएँ, जहाँ पे मिलके आप दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस हो पाएँ। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चांसेस है कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अगर जियोग्राफिकल डिस्टेंस नहीं है तो मेंटल डिस्टेंस इतना हो चुका है कि चाह के भी आप लोग मिलते नहीं हो, एक दूसरे से मिलना चाहते नहीं हो, मिलने का मन नहीं करता, एक्सेट्रा। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव 6 ऑफ स्वर्ड्स। देखिए, ये इंसान अपने ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन आपसे मूव ऑन नहीं, आपको साथ में रख कर मूव ऑन करना चाहते हैं, फॉरवर्ड लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ चली जा रही है कि देखिए, इनको एक तो डाउट है और बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी चाहिए। दूसरा, उसी वजह से इस इंसान के दिमाग में चल रहा है कि यार, क्या मैं इस इंसान के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊँगा, क्या हम साथ रह पाएंगे, क्या मेरी जो इच्छा है वो पूरी होगी, या फिर मुझे अकेले ही ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना पड़ेगा। सो एक मझधार में फंस चुके हैं आपके पर्सन। बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उनके जहन में ये है कि उन्हें आप चाहिए हो, लेकिन क्या किस्मत में आप दोनों की डेस्टिनी साथ में है या नहीं, इसका क्वेश्चन मार्क इनके दिमाग में बन चुका है, और इसका आंसर इन्हें बिल्कुल नहीं मिल पा रहा। ठीक है, सो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं। आप इस इंसान को बाहर से कितना भी स्टेबल क्यों ना देख रहे हों, कितना भी खुश क्यों ना देख रहे हों, कितने भी हैप्पी क्यों ना दिख रहे हों, अंदर ही अंदर इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं। ठीक है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक वक्त में उन्हें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि इस रिश्ते का कुछ भला हो सकता है, लेकिन दूसरे पल इन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, कभी तो कुछ अच्छा होगा, या तो वो सुधर जाएंगे, या आप सुधर जाओगे, या कुछ चमत्कार होगा। तो इस लड़ाई में फंस चुके हैं कि मैं अपनी दिल की सुनूं, या मैं जो रियलिटी हो रहा है मैं उसको मान के आगे बढ़ जाऊं। तो वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या करें, माइंड की सुने या दिल की सुने। ओके, स्ट्रेंथ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पेशेंस इन्होंने रखा है, क्योंकि उनके दिमाग में ये चल रहा है कि यार, जितना भी ओवर थिंकिंग हो, जितना भी डाउट हो, जितने भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन एक वक्त था ना जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे, और आप हो सकते हैं इस इंसान को आपने बहुत संभाला है, इस इंसान की बहुत केयर करी है आपने, बहुत प्यार दिया है इनको, एक वक्त पे आपने इनके लिए सब कुछ किया है हो सकता है, और अनकंडीशनल वे में आपने इनके लिए चीज़ें करी, इनको प्यार दिया, सब दिया। तो वो पल वो याद कर रहे हैं कि यार, जितने भी बुरे सर्कमस्टेंसेस आ जाएं,
एक वक्त था जब हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के होके रहते थे, हम दोनों किसी और के बारे में नहीं सोचते थे। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, एक दूसरे की वजह से खुश रहते थे। तो उस पे मुझे यू नो उम्मीद रखनी चाहिए, क्या पता वो प्यार हम दोनों के बीच में वापस आ जाए, जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे के ऊपर क्विट नहीं करते थे, एक दूसरे से मूव ऑन नहीं करते थे, एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ते थे और एक दूसरे पे गिव अप नहीं करते थे। ठीक है। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको पार्शली स्ट्रेंथ दे रही है कि यार जब पहले गिव अप नहीं करते थे तो आज भी थोड़ा सा अपने आप को सुधार लो या इंतज़ार कर लो, कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि वो आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकें, आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, आप दोनों के बीच की फंसी हुई उलझनों को वो मिटा सकें एंड सब कुछ सही हो जाए आप दोनों के बीच में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए आपकी करंट फीलिंग्स चेक करते हैं। वी हैव 6 ऑफ स्टोन्स। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को इवैल्यूएट कर रहे हो गाइस इस वक्त, और आपको इस रिश्ते से जुड़ा हुआ अच्छा बुरा सब नज़र आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका फोकस इस वजह इसमें ज़्यादा दिख रहा है कि कौन सी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, कौन सी चीज़ें ख़राब हुई हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि प्यार शायद नहीं था। ठीक है, हम दोनों साथ रहते थे, हम दोनों बात करते थे, हम दोनों मिलते थे, लेकिन इमोशनली हम दोनों ही फुलफिल्ड नहीं थे। शायद मैं उसके लिए सही नहीं हो पाई, शायद वो मेरे लिए सही नहीं हो पाया। तो आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही होते हुए भी कितना कुछ गलत था आप दोनों के बीच में, और शायद आप दोनों कभी भी कंपैटिबल नहीं हो पाते, और आप दोनों हमेशा से ही एक इनकम्पैटिबल कपल थे। हालांकि आप दोनों ने कोशिश करी चीज़ों को आगे बढ़ाने की, बट शायद अब कुछ नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं सकारात्मक होते होते आप नकारात्मक हो जा रहे हो इस वक्त, और आपको भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार करा, एक ऐसे इंसान से उम्मीद करी जिसके पास वो चीज़ था ही नहीं देने के लिए। लाइक मैंने लिटरली भीख मांगा होगा प्यार का, वक्त का, जज्बातों का, कमिटमेंट का। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने भीख मांगा इस इंसान के पास, शायद वो चीज़ नहीं है जो मैं ढूंढ रही हूँ, जो मैं मांग रही हूँ, जो मैं पाना चाहती हूँ, जो मैं पाना चाहता हूँ। तो आप कहीं ना कहीं रियलिटी को मानना चाह रहे हो कि यार अब तक अगर मुझे इस इंसान से प्यार नहीं मिल पाया, इज़्ज़त नहीं मिल पाई, टाइम नहीं मिल पाया, तो आगे क्या खाक ही मिल जाएगा। अब तक अगर चीज़ें सही नहीं हो पाई तो आगे क्या सही होगा। और अब तक अगर वो आपको वो सारी चीज़ें नहीं दे पाए, बेयर मिनिमम आपके लिए नहीं कर पाए, तो और आगे क्या ही करेंगे। और आपने जितना भी करा था अनकंडीशनली करा था इनके लिए, लेकिन आप भी कब तक अनकंडीशनली करोगे इनके लिए। एक टाइम बाद आप भी उस इंसान के पोजीशन में खड़े हो जाओगे जहाँ पे आपके पास भी देने के लायक कुछ नहीं बचेगा। तो फिर आप ना इस इंसान को दे पाओगे, ना किसी नए इंसान को दे पाओगे। तो आप कहीं ना कहीं फील कर रहे हो कि ये रिलेशनशिप बर्बाद है पूरा। मतलब उम्मीद करें तो भी क्या करें, और मांगे भी तो क्या मांगे, प्रे करें तो भी क्या करें, क्या सोचे क्या समझे, आपको भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आपका सर भी कहीं ना कहीं फटा जा रहा है अंदर ही अंदर। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। दी हुडेड मैन। सो देखिए कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को क्लैरिटी चाहिए आपके तरफ से, उनके मन में बहुत सारा डाउट है, ओवर थिंकिंग है, सब है। और आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते की सच्चाई को जानना चाह रहे हो, क्योंकि दुख आपको भी हुआ है, सफरिंग आपके मन में भी हुई है। तो आप कहीं ना कहीं जानना चाहते हो कि इस रिश्ते का मोटो क्या है,
जैसे आपके पर्सन भी जानना चाहते हैं कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है, आपके मन में भी ये चीज़ है कि आप भी जानना चाहते हो कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है, क्या हम दोनों का टाइम इतना तक का ही था, क्या हम दोनों का आगे का कोई भविष्य है, और अगर है तो कैसा है, ठीक है। क्या भगवान ने हमें मिलाया था या फिर हम एक्सीडेंटली ऐसे ही मिल गए थे एक दूसरे के लाइफ को बर्बाद करने के लिए, एक दूसरे को पेन देने के लिए, या कोई वजह थी। सो यू आर फाइंडिंग द रीज़न, आप रीज़न जानना चाहते हो, ठीक है। आपका दिल बहुत भारी हो चुका है इस वक्त, आप अपने पर्सन से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हो, कुछ एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपके दिल में भी दुख है कि आपके पर्सन आपके वर्थ एंड वैल्यू, आपके प्यार को शायद वो कभी नहीं समझ पाए इतने कोशिश करने के बावजूद, ठीक है। और ज़िंदगी अभी अंधेरी की हो चुकी है, जिसमें रोशनी तभी पड़ सकता है जब आपको इस रिश्ते की सच्चाई के बारे में पता चले कि इस रिश्ते का कोई भविष्य है या नहीं है, तो कब तक है, कैसे है, ठीक है। आप भी क्लैरिटी चाहते हो, जैसे आपके पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें क्लैरिटी मिले, आप भी क्लैरिटी चाहते हो। आपको भी लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते के बारे में, इस इंसान के बारे में बहुत कुछ पता नहीं चल पाया, और ना अब आपको सामने से पूछने का और कहने का दिल कर रहा है, ठीक है। आपके मन में एक अलग सी टॉक्सिसिटी काम कर रही है, अलग सी टॉक्सिक एनर्जी काम कर रही है, जिसे आप अपनी बॉडी से रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। आप स्टेबल रहना चाहते हो, आप एग्जैजरेट कुछ भी नहीं करना चाहते हो, आप ज़बरदस्ती का कुछ करना नहीं चाहते हो, ठीक है। आप फोर्सफुली कुछ नहीं करना चाहते हो, बट यार आप खुश नहीं हो, ठीक है। चलिए, यू आर डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड एंड ऑल्सो एंशियस, बट यू आर ट्राई योर बेस्ट कि खुद को संभाल लो आप, ठीक है। एंड यहाँ पे आया है दिस सीड। सो देखिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो है ना, आप इस कनेक्शन में एक ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि मुझे पता है कि सच्चाई क्या है, लेकिन फिर भी आपको एक क्लैरिफिकेशन चाहिए यूनिवर्स की तरफ से। आपका इंट्यूशन कुछ ना कुछ आपको कह रहा है, इस रिश्ते से जुड़ा हुआ, इस इंसान से जुड़ा हुआ। आपको लग रहा है कि आपका दिल जो कह रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, और हर एक लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। तो आपको लग रहा है कि मेरा जो दिल कह रहा है इस रिश्ते से जुड़ा हुआ वही सच है, लेकिन आप उसे 100% मानना नहीं चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर मुझे सच्चाई दिखा दो बस, ठीक है। अगर सच्चाई बुरा है तो भी दिखाओ, अच्छा है तो भी दिखाओ, मैं ऐसे जी के परेशान हो चुका हूँ, ठीक है। सो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो कि आपको सच्चाई दिख जाए। आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो इस वक्त कि मुझे उस इंसान का प्यार मिल जाए, वो इंसान लौट आए, वो प्यार करे, कुछ भी नहीं। यू आर जस्ट मैनिफेस्टिंग कि आपको इस रिश्ते का रियलिटी क्रिस्टल क्लियर दिखे, कि अगर ये इंसान लॉयल है तो कब तक रहेंगे, कैसे हैं, कितना चाहते हैं आपको, और अगर नहीं चाहते हैं तो किसके साथ है, क्या है। आप क्लैरिटी चाह रहे हो, ठीक है। आप रियलिटी देखना चाह रहे हो, और आपका दिल कुछ ना कुछ तो कह रहा है। इधर कह रहा है कि ये रिश्ता कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा, वेट करना चाहिए, या फिर आपको कह रहा है कि ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। तो आपकी इंट्यूशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। सो आप फिगर आउट करना चाह रहे हो अपने आप से, आप अपने पर्सन की तरफ से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। आप ना चाह रहे हो कि कॉल करूँ, आप ना चाह रहे हो मैसेज करूँ, आप ना चाह रहे हो मिलो, आप कुछ भी नहीं चाह रहे हो। आप चाह रहे हो ईश्वर से कि ईश्वर आपको आंसर करें, वो आपको सच्चाई दिखा दे बस, ठीक है। सो देखिए, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट जो दिख रहा है वही मैंने बताया, ठीक है। सो थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ हैं आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स में, डेफिनेटली, ठीक है। चलिए, we have envy, we have journey, 2-2। सो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तो एक नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज़्यादा काम कर रही है, ठीक है। देखिए, या तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, ठीक है, या फिर कोई और, मतलब कोई जेलस वाला इंसान, हेटर,
ठीक है। कोई भी रैंडम पर्सन आपके आसपास जो है, जो आपको नहीं पसंद करते हैं, वो हो सकता है बुरा चाह रहे हो आपका, आप दोनों के रिश्ते का बुरा चाह रहे हो, कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड, कोई थर्ड पार्टी इंसान, या फिर आपका और आपके पर्सन का मन का वहम, माइंड भी इल्यूजन। सो चांसेस आर देयर, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है प्लानिटरी पोजीशन के अकॉर्डिंगली, जैसे कि अगर आपका राहु वीक है, ठीक है, आपकी राहु की अंतर्दशा चल रही हो, दशा चल रही हो, सो उसमें भी चांसेस हैं कि आप उल्टा सीधा सोचने लगो अपने पार्टनर के बारे में, या आपके पार्टनर आपके बारे में उल्टा सीधा सोचने लगे अगर उनका चल रहा है तो। सो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस काम कर रहा है, चाहे वो इल्यूशन के बेसिस पे हो या किसी सच में किसी इंसान के एग्जिस्टेंस के वजह से। सो मुझे लग रहा है कि उसे फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब तक वो नेगेटिव एनर्जी को पहचाना नहीं जाएगा, उसको निकाला नहीं जाएगा, तब तक आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आपके तरफ से वो नेगेटिव एनर्जी आ रही है आपके तरफ से, तो आपको उसे फिक्स करना होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे तरफ से तो कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो फिर आपके पर्सन की तरफ से होगा, तो वो उन्हें फिर डील करना पड़ेगा उस चीज़ से, और ऐसा आपकी रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं है। क्योंकि देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि प्यार से भी ज़्यादा हावी है ये नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। और ये अगर इल्यूजन है तो भी वो हावी है, बहुत हाई लेवल पे है। मतलब आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, उल्टा सीधा सोचोगे, ठीक है। इल्यूजन क्रिएट होंगे, डर लगेगा मन में, डाउट होगा, ठीक है। सो ये चीज़ प्रेजेंट में दिख रही है, मेन कॉज, रूट कॉज नज़र आ रही है। महामृत्युंजय का जाप करें सोने से पहले, अगर आपको लग रहा है कि बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है लव लाइफ में, ठीक है। ट्रू लव, तो ये प्यार तो है, प्यार सच्चा है, ठीक है। आपको कितना लगे कि प्यार नहीं है, उनको कितना लगे प्यार नहीं है, प्यार आप दोनों को एक दूसरे से है। उस चीज़ को आप दोनों एडमिट करो ना करो, सर्कमस्टेंसेस आप दोनों के फेवर में नहीं है, आप दोनों कह सकते हो, आप दोनों का दिमाग एक दूसरे के फेवर में नहीं है, प्यार आप दोनों का सच्चा है, ठीक है। इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ है ना, सिर्फ प्यार के अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं होती हैं, दिमाग का भी यूज़ होता है बहुत एक रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। फाइनेंसेस एंड करियर, सो आप में से कुछ लोगों की थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है, कुछ लोगों की करियर इश्यूज़ है, कुछ लोगों की फाइनेंसेस है, कोई तो एक फैक्टर बीच में है जिसको हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये रिलेशनशिप ढंग से वर्क नहीं करेगा। यूनिवर्स यही कह रही है, यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है कि रिलेशनशिप में सपोर्ट मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, एंड यूनियन भी आपकी होगी डेफिनेटली, बट कोई एक फैक्टर है जो बीच में अटका हुआ है, उसको हटाना पड़ेगा। तो फाइनेंसेस करियर का प्रॉब्लम है, तो जब तक आपके पर्सन स्टेबल नहीं होंगे, वो इस कनेक्शन को परस्यू नहीं कर पाएंगे सीरियसली, तो तब तक आपको वेट करना पड़ सकता है। थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी रिमूवल जब तक नहीं होगा, आपको वेट करना पड़ सकता है। आपकी तरफ से वो सारी चीज़ें हैं, तो आपको उन चीज़ों को ठीक करने में काम करना पड़ेगा। सो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। सो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस पे जब तक काम नहीं होगा तब तक ये रिलेशनशिप स्लो चलेगा। सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको एक्यूरेट A to Z रियल प्रेडिक्शन चाहिए, पर्सनल रीडिंग करवानी है, पेड पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। और अगर आप ऑनलाइन टैरो क्लासेस में ज्वाइन करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, प्रोफेशनल बनना चाहते हो इस फील्ड में, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। न्यू कोर्स बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, व्हाट्सअप नंबर के थ्रू ही आप मैसेज कर सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।